प्रोसेस शेड्यूलिंग। आज के लेक्चर में हम प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस जो है लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, और वहाँ हमें प्रोसेस शेड्यूलिंग के जो है टर्म या प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था। तो जो है प्रोसेस शेड्यूलिंग जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज़ फार एज ऑपरेटिंग सिस्टम कंसर्न। सो अगर हम इससे पहले के आगे मूव करें तो हम एक ब्रीफ आइडिया लेते हैं व्हाट इज़ प्रोसेस शेड्यूलिंग। और यहाँ पे ये पूरा टॉपिक तो कवर नहीं होगा क्योंकि इसको हम जो है बाद में देखेंगे, बट दैट इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। देखते हैं कि प्रोसेस शेड्यूलिंग जो है वो क्या होती है। The objective of multi-programming is to have some process running at all time to maximize CPU utilization। अब ये जो हमने लाइन स्टडी की है, अच्छा मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। मेरे स्टार्टिंग में जो हमारे लेक्चर्स थे उसमें हमारे पास CPU मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा था। तो ऑब्जेक्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग ये है कि रनिंग at all time, process running at all the time, some process running at all the time to maximize the CPU utilization. That is the objective of multi-programming. Basically objective है। इसका मतलब क्या बनता है? ये जो अभी हमने लाइन स्टडी की है, सपोज हमारे पास CPU है और हम उसकी कुछ परसेंटेज यूटिलाइज कर रहे हैं। सपोज हम कहते हैं हम 20 से 30% हम CPU को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है CPU को कंप्लीट यूटिलाइज़ नहीं कर रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज जो हैं वो ज़ाया कर रहे हैं, रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, इज़ टू हैव some process running at all time to maximize CPU utilization। बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव है। तो हम कह सकते हैं वी कैन मेक अ मैक्सिमाइज CPU यूटिलाइजेशन, यानी कि हम एफिशिएंटली रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज वेस्ट नहीं कर रहे। सो दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव मल्टी प्रोग्रामिंग जो है। अच्छा, इसको हम प्रोसेस शेड्यूलिंग से किस तरह रिलेट करेंगे, इसको हम आप आगे जब हम स्टडी करते हैं फर्दर तो हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह रिलेट करते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग के, क्योंकि टॉपिक हमारा प्रोसेस शेड्यूलिंग का है तो हम मल्टी प्रोग्रामिंग को उससे किस तरह रिलेट करेंगे। नेक्स्ट जो है हम जिसके बारे में बात करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम शेयरिंग इज़ टू स्विच द CPU अमंग द प्रोसेस सो फ्रीक्वेंटली दैट यूज़र कैन इंटरेक्ट विद ईच प्रोग्राम व्हाइल इट इज़ रनिंग। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं शुरू में। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग की जो वीडियो है उसको लाजमी से देख लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम शेयरिंग ये है कि switch the CPU among the process so frequently that user can interact with each process while it is running। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर, ताकि हमें समझ में आ जाए कि अगर आप अपने MS वर्ड जो है उसमें आप कुछ डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं एंड द मीन वाइल आप म्यूज़िक भी सुन रहे हैं मीडिया प्लेयर के अंदर, म्यूज़िक विंडो मीडिया प्लेयर के अंदर, और उसी टाइम आपने कोई डाउनलोडिंग फाइल लगाई हुई है इंटरनेट से, क्रोम ब्राउज़र या इंटरनेट एक्सप्लोर यूज़ कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यू आर एबल टू डू ऑल दीज थिंग। एक ही वक्त में जो है वो आप तमाम काम कर रहे हैं, तो आपको ये महसूस होगा कि हम तमाम काम जो है वो एक ही टाइम में कर रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिटेल में और डीपर जो है डीप और डिटेल में स्टडी करेंगे, आपको ये पता चलेगा ये तमाम चीज़ें एक ही वक्त में नहीं हो रही। क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, CPU among the process CPU switching among the process so frequently, यानी कि CPU जो है वो स्विच कर रहा है इन तीन प्रोसेस के दरमियान में जो आप परफॉर्म कर रहे हैं। so frequently, so quickly you are able to interact with each program while it is running, यानी कि आप वर्ड से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप ब्राउज़र से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप मीडिया प्लेयर से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है कि CPU स्विच कर रहा है इन तीनों प्रोग्राम के दरमियान में। लेकिन ह्यूमन स्पीड, अकॉर्डिंगली ह्यूमन स्पीड जब हम उसको देखेंगे हमें यही फील होगा कि तीनों चीज़ें बैक वक्त जो है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं या चल रही हैं, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट, असल में नहीं है। बट CPU
among the process switch so quickly we cannot realize that. As a result we all interactive. So those are the objective of multi-programming and time sharing. तो इनको अचीव करने के लिए, इन ऑब्जेक्टिव को, यानी कि ये मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग को मीट करने के लिए, टू मीट दीज ऑब्जेक्टिव द प्रोसेस शेड्यूलर सेलेक्ट एन अवेलेबल प्रोसेस पॉसिबली फ्रॉम सेट ऑफ सेवरल प्रोसेस फॉर अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑन द CPU. यानी कि ये तमाम ऑब्जेक्टिव जो हमने अभी देखे ऊपर, ये एक चीज़ है जिसे हम प्रोसेस शेड्यूलर कहते हैं. प्रोसेस शेड्यूलर क्या करता है? इट सेलेक्ट द अवेलेबल प्रोसेस. ये प्रोसेस शेड्यूलर क्या करता है? सेलेक्ट द अवेलेबल प्रोसेस फ्रॉम द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑन द CPU, यानी कि वो सिलेक्ट करता है. सो वी हैव सेवरल सेट ऑफ अवेलेबल प्रोसेस जो कि रेडी क्यू में अवेलेबल होंगे, रेडी होंगे एग्जीक्यूशन के लिए. तो प्रोसेस शेड्यूलर जो है वो सिलेक्ट करेगा और असाइन करेगा CPU उस प्रोसेस को, और उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होगी. अच्छा, अब होगा क्या? जब प्रोसेस जब स्टार्ट होगा अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए, अब उसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. या तो वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, अदरवाइज़ अगर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं की, अभी वो एग्जीक्यूट हो रहा था, तो एक और हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस जो है वो इन होया. हायर और प्रायोरिटी वाला प्रोसेस इन हुआ तो अब CPU जो है वो उसको चांस देगा, उस प्रोसेस को CPU शेड्यूलर जो है उस प्रोसेस को चांस देगा और CPU उसको साइन कर देगा. और वो प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा था वो वेट करेगा. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कौन डिसाइड करता है? प्रोसेस शेड्यूलर डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस कि कौन सा प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है और किसको वेट करना है. सो दैट्स वाई कि प्रोसेस शेड्यूलिंग इज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अच्छा जी, अगर सिंगल प्रोसेसर है सिस्टम में, देयर विल नेवर बी मोर देन वन रनिंग प्रोसेस. एक से ज़्यादा प्रोसेस कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. इफ़ दे आर मोर प्रोसेस, द रेस्ट विल हैव टू वेट until the CPU is free and can be rescheduled. That is term जो हमने अभी देखा, रीशेड्यूल. यानी कि अगर एक प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, अगर बन रहा है तो पर्टिकुलर टाइम में एक ही प्रोसेस नहीं एग्जीक्यूट होना है. तो सिंगल प्रोसेस सिस्टम है, देयर विल बी वन प्रोसेस रनिंग एट पर्टिकुलर टाइम, और CPU जो है वो स्विच करेगा प्रोसेस फ्रीक्वेंटली दैट के यूज़र कैन इंटरेक्ट विथ ईच प्रोसेस वाइल इट इज़ रनिंग. तो वो रनिंग करेगा. और अब जब एक से ज़्यादा प्रोसेसर हैं तो बाकियों को वेट करना पड़ेगा जब तक कि CPU फ्री नहीं हो जाता. जब वो फ्री हो जाएगा तो रीशेड्यूल होगा कि कौन जो है जो है किसको CPU मिलना चाहिए और किसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी चाहिए. तो कौन इस चीज़ का ख्याल रखेगा? प्रोसेस शेड्यूल विल टेक द केयर ऑफ दिस, कि वो जब CPU फ्री हो रहा है तो किसको असाइन करना चाहिए, हु विल बी एग्जीक्यूटेड और विच प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड, विच ऑफ देम हैव टू वेट. उस रेडी क्यू में जो प्रोसेस पड़े हुए हैं, किन को एग्जीक्यूट पहले होना है और किन को वेट करना पड़ रहा है, ये कौन डिटरमिन करेगा? ये प्रोसेस शेड्यूलर डिटरमिन करेगा. और अगर हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ जाता है तो विच विल बी एग्जीक्यूट फर्स्ट, किसको एग्जीक्यूट फर्स्ट होना है. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बेसिकली प्रोसेस शेड्यूलिंग कहलाती है और प्रोसेस शेड्यूलर जो है वो ये काम करता है. अच्छा जी, इससे पहले कि हम प्रोसेस शेड्यूलिंग के जो है प्रोसेस शेड्यूलिंग जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसको हेल्प करने के लिए हमें कुछ चीज़ जिसको हम शेड्यूलिंग क्यू कहते हैं वो बड़ा हेल्प प्रोवाइड करती है प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए. तो हमारे पास जो क्यूज़ अवेलेबल हैं उन क्यूज़ को हम देखते हैं कि वो क्यूज़ क्या हैं और उनके जॉब या टास्क क्या हैं. सबसे पहले हमारे पास जो है जॉब क्यू है. जॉब क्यू जो है वो क्या परफॉर्म करती है? जैसे ही प्रोसेस इंटर होता है सिस्टम के अंदर, दे आर पुट इनटू द जॉब क्यू विच कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोसेस इन द सिस्टम. क्या मतलब कि जो भी प्रोसेस जो भी सिस्टम के अंदर इंटर होगा उसको हम किस में डाल देंगे? जॉब क्यू पे. तो जॉब क्यू जो है कंसिस्ट ऑफ ऑल जॉब्स इंटर इनटू द सिस्टम. सो दे मे नॉट बी एग्जीक्यूटिंग दिस टाइम, वो अभी इस टाइम एग्जीक्यूट नहीं हो रहे बट वो इंटर हो रहे हैं. दिस इज़ द लिस्ट ऑफ जॉब अवेलेबल प्रोसेस जो कि सिस्टम के अंदर अवेलेबल हैं. और ये तमाम जॉब्स जो सिस्टम के अंदर इंटर हुई हैं और जो एग्जीक्यूट नहीं हो रही वो कहाँ पे पड़ी हुई हैं? जॉब क्यू में पड़ी हुई हैं. नेक्स्ट वन जो क्यू है दैट इज़ रेडी क्यू. रेडी क्यू क्या है?
द प्रोसेस दैट आर रिजाइडिंग इन ए मेन मेमोरी यानी कि रैम में एंड आर रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट आर केप्ट ऑन द लिस्ट कॉल्ड रेडी क्यू। यानी कि अब ये क्यू जो है ये वो क्यू है जिसमें वो जॉब्स या वो प्रोसेस जो है रिजाइड कर रहे होंगे जो कि मेमोरी में है और रेडी हैं, जो वेट कर रहे थे कि हमें एग्जीक्यूट होगा, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। दे आर जस्ट वेटिंग टू गेट द CPU और स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन। तो ये जॉब क्यू जो है उन तमाम किस लिस्ट ऑफ जॉब्स जो हैं जो कि रेडी होंगे और एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रहे होंगे वो इनमें इस क्यू में अवेलेबल होंगे। सो दे आर वेटिंग टू गेट द CPU वंस। अच्छा, अब यहाँ पे जब एक CPU जो है वो एग्जीक्यूट होता है, एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, उसको CPU मिल जाता है और CPU एग्जीक्यूट होता है और डिस्पैच हो जाता है। यानी कि एग्जीक्यूशन या डिस्पैच का मतलब ये है कि उसने CPU उसको असाइन कर दिया गया और वो एग्जीक्यूशन हो रही है उसकी। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसकी, पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा। अब कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं, या प्रोसेस जो है वो IO रिक्वेस्ट की इशू की और IO यानी कि उसका IO इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं तो वो वापस दोबारा इनपुट और आउटपुट क्यू में चला गया, या प्रोसेस ने एक नया चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया है, चाइल्ड प्रोसेस, और वो वेट कर रहा है जब तक उसका चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट ना हो, या प्रोसेस जो है वो फोर्सफुली जो है CPU से रिमूव किया क्योंकि कोई इंटरप्ट जनरेट हुई है जिसमें जो है प्रोसेस जो है एक नया प्रोसेस हाई प्रायोरिटी वाला इंटर हुआ है। तो वो प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो जो है उसकी पॉसिबिलिटीज़ जो थी वो हमने देखा। अगर सपोज वो प्रोसेस जो है उसने इनपुट और आउटपुट की रिक्वेस्ट की है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए उसको अपने ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो वो बेसिकली डिवाइस क्यू में चला जाएगा और जब तक ये वो प्रोसेसर्स की लिस्ट होगी जो कि IO इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जिनको चाहिए थी वो डिवाइस क्यू में चले गए। अभी उनकी कंप्लीशन नहीं हुई, उनको CPU मिला था एग्जीक्यूशन के लिए, उनको इनपुट आउटपुट डिवाइस रिक्वायर्ड है अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, और इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है वो कोई और जो है प्रोसेस हायर प्रायोरिटी वाला उसको यूज़ कर रहा है और इस प्रोसेस को जो है वेट करना पड़ गया, तो दैट विल बी पुट इनटू द डिवाइस क्यू। द लिस्ट ऑफ प्रोसेस वेटिंग फॉर पर्टिकुलर क्यू पर्टिकुलर IO डिवाइस इज कॉल्ड IO डिवाइसेस। तो ये हमारे पास सपोज के हमारे पास ये प्रोसेसर्स की लिस्ट है, ये प्रोसेसर्स हैं सारे के सारे और दे आर वेटिंग, दे आर इन द रेडी क्यू, दे आर वेटिंग इन द रेडी क्यू एंड जो है CPU पे जो है वो एट अ टाइम वन प्रोसेस है, यानी कि ATM के आगे क्यू लगी हुई है और एक पर्सन जो है वो उसको यूज़ कर रहा है। सो सेम इज़ रेडी क्यू। जी नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, ये हमारे पास डायग्राम है, इस डायग्राम को हम देखते हैं। फर्स्ट जॉब जो है जो प्रोसेस जो है दैट विल बी पुट इनटू द जॉब क्यू व्हेन इंटर द सिस्टम। वो जॉब जो भी प्रोसेस इंटर होगा दैट विल बी पुट इनटू द जॉब क्यू। उसके बाद जो है वो इंटर होगा यहाँ पे आपके पास रेडी क्यू में। रेडी क्यू में जब जॉब प्रोसेस आ गया ये वेट कर रहा है कि कब इसको CPU असाइन होगा। सपोज लेट से उसको उसकी टर्न आ गई और उसको CPU असाइन कर दिया और CPU एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया और वो एंड हो गया, लेट्स से कि उसने अभी अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया, एग्जीक्यूशन चल रही थी, एक इंटरप्ट कॉल हुई और इंटरप्ट कॉल हुई, एक हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस इंटर हुआ, CPU को जो है वो स्वैप आउट करना पड़ा और वो पार्शली एग्जीक्यूट हुआ था। और ये एक क्यू है जिसमें पार्शली एग्जीक्यूटेड जो प्रोसेस होते हैं उनकी लिस्ट मेंटेन की है, और बाद में जो पार्शली एग्जीक्यूटेड प्रोसेस थे दे विल अगेन स्वैप इन, यानी कि उनको रेडी क्यू में दोबारा डाल दिया जाता है ताकि अभी वो जो कंप्लीट नहीं हुआ उसको दोबारा जो है वो CPU असाइन किया जाए और वो अपना रिमेनिंग जो पोर्शन है टास्क का वो कंप्लीट कर सके। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा ये हो सकता है कि CPU असाइन किया था और उसको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन उसको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ी और दे विल पुट इनटू द जो है डिवाइस क्यू, जिसे इनपुट आउटपुट क्यू भी कहते हैं या वेटिंग क्यू भी कहते हैं। बेसिकली वो इनपुट और आउटपुट डिस्क की रिक्वेस्ट की तो वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पहले प्रोसेस यूज़ कर रहा है तो उसको वेट करना पड़ गया क्योंकि वो हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस है। जब वो रिलीज़ होगा तो वो वेटिंग डिवाइस क्यू से या वेटिंग क्यू से दोबारा उसको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस असाइन कर दी गई और वो
वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करने के बाद दोबारा उसको रेडी क्यू में डाल दिया जाएगा, ताकि उसको दोबारा CPU एलोकेट किया जाए, क्योंकि अभी उसने काम कंप्लीट, अपना टास्क कंप्लीट फिनिश नहीं किया और उसको रेडी क्यू में डाल दिया गया। और जब उसको दोबारा उसका टर्न आएगा तो दोबारा उसको CPU एलोकेट कर दिया जाएगा, दैट इज़ शेड्यूलिंग क्यू। और जब उसका टास्क कंप्लीट हो जाएगा देन इट विल टर्मिनेटेड और एंड। तो ये हमारे पास शेड्यूलिंग क्यू की एक एग्जांपल थी। हमने देखा हमने इस लेक्चर में कि प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है और प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग के अंदर जो है प्रोसेस क्यूज़ जो हैं, शेड्यूलिंग क्यूज़ क्या होती हैं, उनके क्या रोल होता है, और प्रोसेस जो है वो कहाँ कहाँ किस किस स्टेज पे कहाँ कहाँ जो है किस किस क्यू में जो है वो रिजाइड करता है। सो होपफुली आपको जो है प्रोसेस शेड्यूलिंग की समझ आ गई होगी।